अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखकर आप लोगों ने टाइपिंग करनी है, बिना ₹1 लगाए, बिना कुछ ढूंढे आप लोगों को काम मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग अकाउंट बनाएंगे आप लोगों को धड़ाधड़ काम मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग वो काम करके देंगे और अपने पैसे आप लोग अपने जैज़ कैश में और अपने लोकल बैंक में हासिल कर लेंगे। काम के हवाले से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को एक टेक्स्ट मिलेगा। अब ये लिखा हुआ हैंड रिटन भी हो सकता है और ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ भी हो सकता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको देख के रीटाइप करना है, दोबारा लिख कर देना है और इस काम से आप लोगों को 75 से $250 तक की अर्निंग बआसानी हो जाएगी। 1 से 2 घंटे आप लोगों ने डेली बेसिस पर काम करना है और 1 से 2 घंटे काम करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपके एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में आ जाएगी। उस डैशबोर्ड से आप लोग इजीली अपनी पेमेंट को अपने फंड्स में ट्रांसफर करके बआसानी विड्रॉ करवा सकेंगे। इजी सा काम है, आप लोगों में से हर कोई ये काम कर सकते हैं। किसी किस्म की क्वालिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जस्ट आप लोग काम मुकम्मल करके बआसानी एक दिन में $250 से $750 तक अर्न कर लेंगे। अब अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट को एक दिन में कंप्लीट करते हैं तो उस एक दिन के किए गए प्रोजेक्ट से आप लोग 70 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और अगर आप लोग उसी एक प्रोजेक्ट को पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे तो एक महीने बाद आप लोग 70 से 80 हज़ार रुपये अर्न कर लेंगे। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग एक दिन में ये अर्निंग करना चाहते हैं या एक महीने में आप लोग 70 से 80 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर डिपेंड करता है। विड्रॉ की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग अपना लोकल बैंक और अपने जैज़ कैश को अटैच करते हुए अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ करवा सकेंगे। चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे क्या काम है, किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड रियल और जेन्युइन वीडियोस आती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आपकी मास्टरमाइंड टीम से कोई भी क्यूरी है, कुछ भी कहना सुनना पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मास्टरमाइंड के तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, इन पर जाकर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने एक आर्टिकल मौजूद है जो कि मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से रिसीव हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रिसीव हुआ है। आप लोगों को ये हैंड रिटन फॉर्म में यानी हाथ से लिखा हुआ भी मौसूल हो सकता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको एक दफ़ा पढ़ना है और आप लोगों ने इसको रीराइट करना है। रीराइट क्या होता है, आप लोगों ने इसको दोबारा से लिखना है। अब अगर ये हैंड रिटन हुआ, हाथ से लिखा हुआ, तो आप लोगों ने इसको देखकर लिखना है और अगर ये कंप्यूटराइज हुआ तो तब भी आप लोगों ने इसको देखकर एक से दूसरी जगह टाइप कर लेना है। अब इस काम की अहमियत क्या है वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन हमने जिस वेबसाइट पर काम करना है उसका ट्रस्ट स्कोर आपके साथ शेयर करूँगा। वो आप देख सकते हैं, ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, 100/100 है। और अगर मैं बात करूँ उस वेबसाइट के नाम की, तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट का नाम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसी वेबसाइट पर जाने वाले हैं। अब हमने क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आके हमने लिखना है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर लिखने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपने सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन का और एक साइन अप का। लॉगिन तो तब होता है जब आपका पहले से अकाउंट हो, आपका तो अकाउंट ही नहीं है, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम देना है, अपनी जीमेल देनी है और अपना एक पासवर्ड देना है स्ट्रॉन्ग सा। ये सब देने के बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा यूज़र नेम देने का। आप लोगों ने सिंपली अपना यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम में अपना नाम लिख सकते हैं और उसके आगे आपने कुछ नंबर्स लिखने हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अब्दुल्ला लिखता हूँ। अब्दुल्ला लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने कुछ नंबर्स और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा है आप काम करना चाहते हैं या हायर करना चाहते हैं किसी को। मैं कहता हूँ आई वांट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी की, आप यहाँ पे करना क्या चाहते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पर राइटिंग एंड कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, मैं राइटिंग का काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप लोगों के सामने सब कैटेगरीज आ जाएंगी, मतलब आप लोग इनमें से क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे कंटेंट राइटिंग भी आती है, मुझे आर्टिकल राइटिंग भी आती है, मुझे इसके अलावा कॉपी राइटिंग भी आती है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मुझे एडिटिंग भी आती है, किसी आर्टिकल को एडिटिंग करना, उसे मुझे ट्रांसलेशन भी आती है। मतलब यहाँ पर बहुत सी सब कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आपको जो आती है ना अपने मतलब की, वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। डन हो गया। यहाँ पर मजीद नीचे है तो बहुत सी जो है कैटेगरीज हमारे सामने अवेलेबल हैं, वो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। डन है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने तमाम कैटेगरीज अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों ने सिलेक्ट की हैं। इन तमाम कैटेगरीज से रेलेवेंट जितनी भी जॉब्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना फेसबुक का या लिंक्डइन का अकाउंट अटैच करना है, ठीक है।
अब अगर आपका कोई फेसबुक या लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा बना हुआ है तो मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने देनी है अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर। जो फीमेल हैं कोई और पिक्चर लगाना चाहती हैं, अपनी फेस की नहीं लगाना चाहती तो वो लगा सकती हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आप लोगों ने अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिख देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वन लाइनर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वन लाइनर डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अपने बारे में एक लाइन कि आप यहाँ पे क्या करेंगे वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल डाटा टाइपिस्ट, कि मैं प्रोफेशनल डाटा टाइपिस्ट हूँ। डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप लोगों ने 3000 वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करना है, वो तो हमें नहीं आता। चैट जीपीटी पे आते हैं। चैट जीपीटी पे आने के बाद हमने यहाँ पर देना है आई एम अ प्रोफेशनल डाटा टाइपिस्ट, कैन यू प्लीज राइट 3000 करेक्टर डिस्क्रिप्शन अबाउट मी, कि ठीक है मुझे 3000 करेक्टर की डिस्क्रिप्शन लिख के दो, मुझे मेरे हवाले से, मैं एक डाटा टाइपिस्ट हूँ। यहाँ पर आ चुकी है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ना इसको एडिट करना है, क्योंकि कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है। अब जैसे यहाँ पर जिन जिन जगहों पे योर नेम लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का डाउट ना रहे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखेगा ना, तो वहाँ पर आपका नाम ही लिखा हो, क्लाइंट को ये ना लगे भाई इसने भी छापा लगाया, भाई मेरा क्या काम करेगा। उसके बाद व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का ऑप्शन भी आ गया। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मैं यहाँ पर उर्दू लिखता हूँ तो मेरे सामने उर्दू का ऑप्शन नहीं आया, तो जिस लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आएगा वो हमने नहीं लिखनी। पंजाबी लिखूंगा वो भी नहीं आएगा, हिंदी अगर मैं लिखता हूँ तो वो भी नहीं आता, मतलब इंग्लिश का ऑप्शन है, इंग्लिश हमने सेलेक्ट करनी है। और ये बोलने के हवाले से नहीं है, ये लिखने के हवाले से है। पूछ रहे हैं आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस साल पैदा हुए, कौन सी तारीख थी, कौन सा जो है महीना था। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो बर्थ ईयर है वो जनवरी 18 जनवरी 2001, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप लोगों ने अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लिखना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपको आपकी जीमेल पर एक वेरीफाई मेल आई है, उसको वेरीफाई करने मैं इसको देखता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं आप अपना यूज़र नेम दें, अपना पासवर्ड दें जो कि आपने स्टार्टिंग में दिया था, और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कह रहे हैं अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 1 मंथ के लिए, तो यहाँ पर मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, जो है जैसे है फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी है वो काफ़ी है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा भाई आप लोगों ने यहाँ पर जॉब्स सर्च करनी है। मैं टाइपिंग जॉब्स लिखता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद डिफरेंट टाइपिंग जॉब्स मेरे सामने आ जाएंगी। जॉब्स कौन कौन सी हैं? कॉपी टाइपिंग है, इसके अलावा यहाँ पर 100% ईजी वर्क, कैप्चर टाइपिंग है, पीडीएफ टाइपिंग है, कॉपी टाइपिंग ऑफ डिजिटल फाइल्स है, टाइपिंग वर्ड टू पीडीएफ है, पीडीएफ टू वर्ड है, आर्टिकल कॉपी है, टाइपिंग मिक्स्ड हैंड रिटन है, पीडीएफ टेक्स्ट है, पीडीएफ टू वर्ड है। बहुत सी जॉब्स हैं, मैं इतना बोलूँगा मैं थक जाऊँगा, लेकिन जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जो कि टाइपिंग के हवाले से हैं। तो ये सारी जॉब्स आपने देख लेनी है, जो आपको ईजी लगे अपने लिए और जिसकी रेट अच्छा हो वो आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक जॉब है पीडीएफ फाइल टू वर्ड फाइल टाइपिंग का, हम इसको सिंपली ओपन करते हैं, आपको अप्लाई करना भी सिखाता हूँ किस तरह करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जॉब्स अवेलेबल है ये जॉब, और यहाँ पर इसका रेट भी आप पढ़ सकते हैं, 15 से $25 देगा आपको 1 घंटे के, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी स्किल्स जो है वो भी अपडेट है, आपकी वेरीफाई है, ईमेल। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके लिए आप लोगों ने आवरली रेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना रेट लिखना है 1 घंटे में आप कितना चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी गिग पे आते हैं जो इसने सर्विस दी है, तो यहाँ पर इसकी जो हमारी डिमांड है वो देख सकते हैं, 15 से $25 है इसकी जो ये दे सकता है। हम यहाँ पर $20 लिख देते हैं भाई, ना ज़्यादा ना कम। $20 लिखेंगे तो हो सकता है उसका भी माइंड बन जाए। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक प्रपोजल लेटर लिखना है कि भाई मैं आपको ये काम करके दूंगा। प्रपोजल लेटर किस तरह लिखना है वो भी अब देख लेते हैं एक दफ़ा। आप लोगों ने सबसे पहले तो जो वो सर्विस दे रहा है ना उसको एक दफ़ा कॉपी करना है। ये देखिए प्रोजेक्ट की डिटेल को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने आना है सिंपली चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ प्रपोजल फॉर दिस प्रोजेक्ट, और उसके आगे मैं जो मैंने डिटेल थी ना उसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने एक प्रपोजल लेटर लिखा जा चुका है, अब इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हमने उसको पेस्ट कर देना है। अब इसमें जो भी स्टार्स वगैरह होंगे वो आपने अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप अपनी कोई वीडियो के हवाले से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है, डन है ना। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हमारे जो प्रपोजल है वो भी एक्सेप्ट हो गया, क्लाइंट ने हमें काम भी दे दिया। अर्निंग कहाँ शो होगी, तो उसके लिए आपने अपने प्रोफाइल पे आना है, विड्रॉ फंड पे क्लिक करना है। विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन पर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं।
सबसे पहले तो मेरे वो फ़ॉरेनर बहन भाई जो मुझे पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, उनको ये बता दूँ कि भाई आप लोग पेपाल में अपनी अर्निंग ले सकेंगे, ठीक है? सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है ये मेथड, बाहर के लिए भी है। पेपाल में आप लोग अपनी अर्निंग ले सकेंगे। अब जो पाकिस्तानी लोग हैं, पेपाल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए आप लोग फास्टेस्ट मेथड टू विथड्रॉ फंड्स डायरेक्टली टू योर लोकल बैंक अकाउंट। आप लोग अपने लोकल बैंक अकाउंट में, जो कि मैंने आपको कहा था, उसमें अर्निंग ले सकेंगे। बैंक अकाउंट भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। पेयोनियर में आप लोग अपनी अर्निंग ले सकते हैं और पेयोनियर से आप लोग इजीली जैज़ कैश, ईज़ी पैसा में अपनी अर्निंग्स को विथड्रॉ करवा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बात कही थी, उसको मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो बड़ा इजी मेथड है, हर कोई ये काम यहाँ पे कर सकता है। बस आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे टाइम देना है, ताकि आप लोगों को अच्छी अर्निंग हो सके और उस अच्छी अर्निंग की बदौलत आप लोग खुद को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें।